क्या बिहार को जल्द ही एक नया युवा चेहरा मिलने वाला है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं? और क्या एनडीए में चुपचाप शुरू हो चुकी है सियासी खींचतान? नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं। इस सिलसिले में उनकी पार्टी की ओर से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है और अटकलें लगाई जा रही है कि वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में वैशाली में एक कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। यह कोई दिखावा नहीं है, पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। चिराग का यह बयान केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस रणनीति नजर आती है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि जैसे लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वैसा ही स्ट्राइक रेट वे विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब कोई बड़ा नेता खुद चुनावी मैदान में उतरता है तो उसका असर संगठन और कार्यकर्ताओं पर काफी गहरा होता है। इससे पूरे चुनावी अभियान में जान आ जाती है और वोटरों में एक तरह की ऊर्जा पैदा होती है। साफ है कि चिराग पासवान अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी कार्यकारिणी की हालिया बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि गांव-गांव में लोग यही चाहते हैं कि चिराग अब बिहार में नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि चिराग बिहार केंद्रित राजनीति में विश्वास करते हैं और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। अरुण भारती ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि इस बार चिराग पासवान किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़े। इसके पीछे एक रणनीति यह है कि चिराग अब सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं दिखना चाहते, वे पूरे बिहार के हर समुदाय के प्रतिनिधि बनकर उभरना चाहते हैं। यही वजह है कि वे जातिगत पहचान से ऊपर उठकर एक समावेशी नेतृत्व की छवि बनाना चाह रहे हैं। चिराग खुद भी मान चुके हैं कि दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती। उन्हें बिहार में लोगों के बीच रहकर राजनीति करनी होगी, तभी वे एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में सामने आ सकेंगे। लेकिन अब असली सवाल यह उठता है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा में पहुंचते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वे केवल एक विधायक की भूमिका निभाएंगे या फिर उनका अगला लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी है? फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और सभी भाजपा के नेता हैं। ऐसे में अगर चिराग भी विधानसभा में आ जाते हैं तो क्या उन्हें सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी? और अगर दी जाएगी तो क्या वो केवल दिखाने के लिए होगा या फिर कोई महत्वपूर्ण पद होगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एनडीए में पहले से ही कई बड़े चेहरे हैं और चिराग जैसे महत्वाकांक्षी नेता को संतुष्ट रखना आसान नहीं होगा। विपक्ष ने भी चिराग पासवान के इस कदम को एक मौके के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है कि अभी चुनाव से पहले ही एनडीए में सिर फुटवल शुरू हो गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ लोजपा रामविलास चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार को ही आगे बढ़ा रही है। ऐसे में यह साफ संकेत है कि एनडीए में अंदरूनी टकराव बढ़ सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान की पार्टी की एनडीए में लगातार उपेक्षा हो रही है। अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना ही है तो क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि अब वे एनडीए से अपनी जगह मजबूत करने की तैयारी में हैं? और अगर चुनाव परिणाम त्रिशंकु रहे तो क्या चिराग एनडीए से अलग होकर नई राह पकड़ सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच पारिवारिक संबंध पुराने हैं। अगर राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो समीकरण भी बदल सकते हैं। राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते, हित और समय ही सबसे बड़ा गठबंधन तय करते हैं। फिलहाल चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी स्तर पर तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान का इंतजार है। जब तक वो खुद खुले मन से घोषणा नहीं करते, अटकलें जारी रहेंगी। मगर इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में चिराग के इस कदम ने हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि एनडीए उन्हें खुले दिल से स्वीकार करता है या फिर उन्हें अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। और जनता क्या वो चिराग को केवल एक नेता मानेगी या अगला मुख्यमंत्री? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान वाकई में बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं या यह महज एक रणनीतिक चाल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।